इस बार का मुद्दा आप लोग अगर बात करेंगे, क्योंकि हर बार आप लोग डाइवर्ट होते हैं मुद्दे को लेके, जिस जो ट्रैप में मैं पहले भी कहा कि जिस ट्रैप में ममता बनर्जी आप लोगों को घेरना चाहती है उसी में आप लोग फंस जाते हैं। तो क्या बीजेपी का इस बार 2026 का जो है मेन मुद्दा, मेन एजेंडा क्या रहेगा, जो कि आप लोग डायरेक्ट वोटर तक कनेक्ट हो पाएंगे और उनको ये विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ 26 में बीजेपी सरकार में आएगी तो बीजेपी आप लोगों के साथ है और आप लोगों के लिए ये है, वो क्या मुद्दे इस बार रहेंगे आप लोगों का? देखिए, हम मुद्दा हमारा स्पष्ट है। नंबर 1, बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा। बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बंगाल की महिलाओं के साथ जो बदसलूकी जो करते हैं उनके खिलाफ एक्शन उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके की एक्शन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। लेकिन अपराजिता बिल आप लोग अपोज कर रहे हैं। उस बिल में क्या है? बिल से क्या होता? वो तो विधानसभा में पास किया गया। ममता बनर्जी खुद कहती है कि अपराजिता बिल मैं लाया हूं कि जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका महिलाओं के खिलाफ कोई भी हो वो उस पर कार्रवाई हो। उसमें राज्यपाल के ऊपर भी क्लेम लगाया था। बीजेपी की कहते हैं कि बीजेपी उसको नहीं, वो तो राष्ट्रपति से शायद वापस भी चला गया है, क्योंकि जितना मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जितना समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कोई स्टेट डेथ सेंटेंस वाला कोई एक्ट नहीं ला सकता, मैं जितना समझता हूँ। दूसरी बात है कि जब कोई एक ही क्राइम के ऊपर 2 लॉज है देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्री एग्जिस्टिंग लॉ है, कानून है, और आप दूसरा कानून ला रहे हैं सेम अपराध के आईपीसी, ऊपर, न्याय संहिता। तो नियम ये है कि सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। तो ये दिखाने के लिए है, सच में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आप फास्ट ट्रैक करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन तो पहले होने देने चाहिए ना। आपके वहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होता, बचाने की कोशिश हो जाती है। आप बताइए ना, यहाँ पे क्या हुआ, कामदूनी में क्या हुआ, आरजूरीकर में आपने क्या किया, वैंडलाइजेशन किया जो इलाका था उसमें। आपका ये दुर्गापुर में क्या हुआ, दुर्गापुर उड़ीसा के एक हिंदू लड़की के साथ एक मुसलमान लड़के ने बलात्कार किया, इसलिए इसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे ममता बनर्जी, और बाद में उसको बचाने के लिए सारी कोशिशें। आप ये क्या आरोप लगा रहे कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? अपीजमेंट ही करती है, पॉलिटिक्स नहीं, अपीजमेंट ही करती है, क्योंकि उनको लगता है 35% मुसलमानों का वोट मिल गया तो मैं जीत जाऊंगा, और उसके साथ 10-15% तो बेनिफिशियरीज ऐसे ही हो जाते हैं। ये उनका कैलकुलेशन है। मुझे लगता है इस बार मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी को वोट देना मतलब अपना कब्र अपने हाथ से खोदना, वो वोट नहीं देंगे। लेकिन आप लोग गीता पाठ करवाते हैं, आप लोग बड़े जनसभा करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, तो हिंदू को आप लोग इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे? जो हिंदू वोट बैंक है उसको आप लोग अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहे? जबकि आप लोगों का एक बड़ा बीजेपी का पूरे देश में मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा रहा है, लेकिन बंगाल में आप लोग क्यों हिंदुत्व, क्योंकि एक बहुत सारा पोर्शन है जो टीएमसी के साथ हिंदू लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी का और क्यों नहीं वो लोग आती है, क्या कारण है इस पे? देखिए, हम लगातार कोशिश में हैं, संख्या बढ़ रही है। जो आकलन है पिछली बार 2021 में लगभग 50-60% हिंदू कंसोलिडेशन हुआ था, इस बार ज़्यादा होगा, ऐसा आकलन हमारा आ रहा है। और अगर ज़्यादा होगा, जो इसके ऊपर हम आकलन के ऊपर जो हम बेस करके कह रहे हैं, तो हमारी सरकार बनेगी। हिंदू थोड़ा देर लेट में जगती है ना, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो क्या बांग्लादेश के भरोसे हिंदू को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू को अपने आप से जगना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है देखे, सीखे क्या होने वाला है, उनके साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो हिंदू ही तो देर से जागने का काम है। जब मोहम्मद घोरी आए थे तो उनके साथ जयचंद भी गया था, जयचंद भी हिंदू था, और बाकी लोगों को पता नहीं कि उस समय जब आए थे घोरी साहब तो आके जयचंद साहब भी उनके साथ चले गए, तो जयचंद साहब हिंदू ही थे। तो घोरी जब पृथ्वीराज चौहान को मारा, उसके बाद जयचंद को भी मारा था, लेकिन वो हिस्ट्री बुक में पढ़ाया नहीं जाता। वो भी जानना चाहिए हमें कि जिस हिंदू ने उस आक्रांता का साथ दिया था, उस हिंदू को भी उस आक्रांता ने बाद में मारा था। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी अब हिंदुत्व की राजनीति, और ऐसा लगता है कि उनको हिंदुत्व की वोट बैंक के लिए भी अब जिस तरह से वो भी तो पाठ वगैरह लगा रही हैं। नहीं, ममता बनर्जी अभी हिंदू वोट बीजेपी से तोड़ने के लिए हिंदू बनने की कोशिश कर रही है। अमित शाह जी ने कहा बहुत देर हो गई। हाँ, बहुत देर हो गई। मतलब अब घाव इतना बढ़ गया है, अब जितना दुर्गांगन कर लीजिए, जितना दुर्गा अंजलि दे दीजिए, जितना जगन्नाथ प्रभु का नाम ले लीजिए, प्रभु नहीं आने वाले हैं बचाने के लिए, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आप हिंदुओं को इस हालत में ले जाना चाहती है कि हिंदू बंगाल में बचे ही नहीं।
Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू है, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।